उस गलियारे से कोई भी जीवित नहीं गुजर सकता था। इसमें वजन के प्रति संवेदनशील उपकरण लगा हुआ था। 1 पाउंड से अधिक वजन की कोई भी चीज इसे सक्रिय कर देगी और वस्तु तुरंत चपी होकर चूर चूर हो जाएगी। गलियारे के अंत में स्थित गेट को खोलने और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका वहां लगे बटन को दबाना था। धन दौलत की लालसा में कई लोग इस स्थान पर अपनी जान गंवा चुके थे। कुछ देर सोचने के बाद दा विंची के मन में एक विचार आया। उसने कागज और कलम निकाली, एक रेखाचित्र बनाया और फिर जल्दी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके उसे पूरा कर लिया। जल्द ही उन्होंने एक छोटी सी गाड़ी बनाई जिसका वजन 1 पाउंड से भी कम था। पहियों को घुमाने से उसने एक स्प्रिंग को दबाया और जैसे जैसे तनाव धीरे धीरे कम होता गया, गाड़ी आगे बढ़ने लगी। उसने इसकी दिशा को नियंत्रित करने के लिए 2 डोरों का इस्तेमाल किया। गाड़ी ने सफलतापूर्वक वजन संवेदनशील क्षेत्र को पार कर लिया और अंत तक पहुंच गई। फिर दा विंची ने तुरंत तीसरी रस्सी खींची, जिससे एक बांस का खंभा धीरे धीरे ऊपर उठा और ऊपर लगे बटन को दबा दिया। प्रेशर डिवाइस को निष्क्रिय कर दिया गया और उन्होंने सफलतापूर्वक पहली बाधा को पार कर लिया। इसके बाद एक पत्थर का पुल आया जो केवल 10 सेंटीमीटर चौड़ा था और एक अथाह खाई के ऊपर लटका हुआ था। दूसरी ओर चाबी के छेदों से ढका हुआ एक त्रिकोणीय लोहे का फाटक था। दा विंची ने रानी की चाबी उनमें से एक में डाली, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे घुमाया, उनके पैरों के नीचे का पत्थर का पुल पीछे हटने लगा। स्पष्टतः उन्होंने गलत ताला खोलने का छेद चुन लिया था। दा विंची ने शांत भाव से ताले के छेदों की संख्या का अवलोकन किया। प्रत्येक पंक्ति में अभाज्य संख्या में छेद थे, फिर भी उनका कुल योग 101 था। 100 अभाज्य संख्या नहीं थी, लेकिन 101 थी। इसका मतलब ये था कि कहीं और एक और चाबी का छेद छिपाना होगा। दा विंची ने अपने साथी से अपने पैर पकड़ने के लिए कहा, जबकि वो पुल के नीचे उल्टा लटककर खोजबीन करने लगे। और सच में उसे 101 चाबी का छेद मिल गया। उसने तुरंत चाबी डाली और उसे घुमा दिया। अंततः पुल का पीछे हटना बंद हो गया।